कब है नवरात्रि? क्या है घट स्थापना का शुभ मुहूर्त? नवरात्रि का इंतजार पूरे साल रहता है। शक्ति की साधना के लिए नवरात्रि को सबसे ज्यादा शुभ और फलदायी माना गया है। देवी दुर्गा की पूजा से जुड़ा नवरात्रि का पर्व साल में 4 बार मनाया जाता है, जिसमें से चैत्र नवरात्रि और शरद नवरात्रि के अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी पड़ती हैं। इन चारों में शारदीय नवरात्रि को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और इसी दौरान दुर्गा पूजा भी संपन्न होती है। इस साल शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व 26 सितंबर से शुरू होकर 5 अक्टूबर तक चलेगा। देवी दुर्गा की साधना आराधना से जुड़े इस पावन पर्व की प्रमुख तिथियां, पूजा विधि और उनके शुभ मुहूर्त आदि के बारे में आइए विस्तार से जानते हैं। नवरात्रि पर घट स्थापना का मुहूर्त। शक्ति की साधना के लिए 9 दिनों तक की जाने वाली देवी पूजा के लिए नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। इस साल शारदीय नवरात्रि का पहला दिन 26 सितंबर पड़ेगा और इसी दिन घट स्थापना होगी। चलिए आपको बताते हैं शुभ मुहूर्त। प्रातःकाल 6:11 से लेकर 7:51 तक, जबकि अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:48 से 12:36 तक है। चलिए अब आपको बताते हैं नवरात्रि की 9 पावन तिथियां। नवरात्रि का पहला दिन 26 सितंबर सोमवार, नवरात्रि का दूसरा दिन 27 सितंबर मंगलवार, नवरात्रि का तीसरा दिन 28 सितंबर बुधवार, नवरात्रि का चौथा दिन 29 सितंबर गुरुवार, नवरात्रि का 5वां दिन 30 सितंबर शुक्रवार, नवरात्रि का 6वां दिन 1 अक्टूबर शनिवार, नवरात्रि का 7वां दिन 2 अक्टूबर रविवार, नवरात्रि का 8वां दिन 3 अक्टूबर, नवरात्रि का 9वां दिन 4 अक्टूबर मंगलवार, दुर्गा विसर्जन का दिन 5 अक्टूबर बुधवार। नवरात्रि की पूजा विधि। सबसे पहले शक्ति की साधना को करने के लिए नवरात्रि के पहले दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठें। नंबर 2, स्नान ध्यान करने के बाद 9 दिनों तक किए जाने वाले नवरात्रि के व्रत का संकल्प लें। नंबर 3, शुभ मुहूर्त में विधि विधान से कलश स्थापना करने के बाद देवी दुर्गा की फल फूल आदि चढ़ाकर देवी दुर्गा की मंत्र स्त्रोत आदि से पूजा करें। नवरात्रि में प्रतिदिन देवी की पूजा में दुर्गा सप्तशती का पाठ विशेष रूप से करें। अपनी परंपरा और विश्वास के अनुसार अष्टमी या नवमी वाले दिन देवी की पूजा के साथ 9 कन्याओं का भी विशेष पूजन करें। कन्याओं को पूड़ी, चना, हलवा आदि को खिलाने के बाद उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लें और ससम्मान विदा करें। इसके बाद व्रत का पारण करें।